सौराष्ट्र में एक अति दरिद्र ब्राह्मण था सुदामा। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और यदि कोई संपत्ति थी तो एकमात्र प्रभु का सहारा, प्रभु का नाम। और यही संपत्ति को लेकर के वो मगन रहते थे अपने जीवन में। किस्मत एक दिन करवट बदलती है। पत्नी के कहने पर वो द्वारकाधीश से मिलने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके माथे पर तिलक देते हैं और तभी तिलक देते देते उनके मस्तक पर जो दुर्भाग्य लिखा हुआ था उसको सौभाग्य में परिणित करा जाते हैं। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन होता है। जब तक हमारे अंदर ईश्वर भक्ति कायम है, जब तक हमारे अंदर धैर्य कायम है, तो निश्चय जानिए एक दिन भाग्य हमारा साथ जरूर देगा, भाग्य अपना करवट जरूर बदलेगा। एक ऐसे ही समय की शुरुआत होने जा रही है 9 जुलाई को। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं और यही उदय हो रहे हैं, अर्थात उदित अवस्था पर आ रहे हैं। शुरुआत से ही शुरू करते हैं ताकि आपको पूरा यह विश्लेषण समझ आए। 15 मई 2025 का वो दिनांक था जिस दिन देवगुरु बृहस्पति ठीक अष्टम भाव को छोड़ करके नवम भाव पर भाग्य के स्थान पर भाग्य के स्वामी का अपना प्रवेश हुआ था। होना तो चाहिए एक बेहतर भाग्य, लेकिन कुछ ही महीने बाद, अर्थात तकरीबन 1 महीने से भी कम का समय था, 12 जून को देवगुरु बृहस्पति भगवान सूर्य नारायण के द्वारा अस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो अल्प हो गई। परिणाम स्वरूप हमको भाग्य का एक बहुत अच्छा साथ मिलते हुए भी बहुत सुंदर और बेहतर हमको साथ नहीं मिल पाया। अब एक समय प्रारंभ होता है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाते हैं, परंतु बालत्व अवस्था पर होने के कारण जो इनका प्रभाव आएगा वो 3 दिन और विलंब हो गए और अंततः वो घड़ी आती है 9 जुलाई का डेट आता है जिस दिन यही देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाते हैं और उदय अवस्था पर आकर के ये भाग्य अवस्था पर कायम है। मन में प्रश्न उठता होगा कि वास्तव में ये अस्त अवस्था क्या होती है। आप ऐसा जानिए कि आप किसी कार्य को लंबे समय तक आप करते रहे और वो थकावट हमारे अंदर मौजूद हो गई और एक झपकी हमने ले लिया और झपकी लेने के पश्चात जब पुनः फिर से हम उठते हैं तो कितनी स्फूर्ति, कितना नयापन हमारे अंदर विद्यमान होता है किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक ऐसी ही स्थिति देवगुरु बृहस्पति के पास इस समय पर विद्यमान रहेगी, अर्थात अतिचारी अवस्था में जो इनके कार्यकाल 18 अक्टूबर तक चलने हैं उसकी पूर्ति के लिए, उसकी वृद्धि के लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उदित हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोहरे गोचर सिद्धांत को हम यहां ले रहे हैं। द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार जिस भाव पर शनि और गुरु बृहस्पति की पुष्टि हो जाए, मुहर लग जाए, वो स्थान सबसे ज्यादा मजबूती से कायम हो जाता है। अब वो सिद्धांत भी यहां लागू करके आपको प्रेडिक्शन देने वाले हैं कि कौन सा हमारा कार्य बनने वाला है। कुल मिलाकर के 4 आपके लिए भविष्यवाणी हम लेकर आए हैं, जो चारों कार्यों की पूर्ति होने में कोई संदेह नहीं है। और ये जानिएगा इस समय पर हमारा भाग्य और साथ ही साथ कैरियर हमारा समर्थन दे रहा है, अर्थात शनि का समर्थन हमको प्राप्त होता है सबसे पहला। और वो होगा नवम भाव पर गुरु का उदय होना, अर्थात एक बेहतर भाग्य की प्राप्ति भाग्य स्थान पर हो रही है। भाग्य इस समय पर हमारा सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। किसी अच्छे किस्मत की प्राप्ति हमको होती है। कोई कार्य हमने किया है, बार बार उसमें विलंब और रुकावट हमने देखा है, तो अब मेरे ईश्वर की कृपा मुझ तक पहुंच पाई है, अर्थात भाग्य सबसे ज्यादा इस समय पर आपका साथ देगा। नवम भाव जागृत होना, कोई दूर की यात्राएं कर सकते हैं। यदि इस समय पर आप विद्यार्थी हैं तो अपने विद्या को लेकर के आप ज्यादा विद्यावान बन पाते हैं, ये गुरु का वरदान होगा। नवम भाव पर स्थित है, इसलिए हम स्वयं इस समय पर धार्मिक होते हैं। गुरु नॉलेज के कारक होते हैं, हमारे अंदर वो नॉलेज बढ़ता है कैसे हम अपने भाग्य को आगे बढ़ाएं। और शायद यही एक कृपा है जो देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से एक बड़े और बेहतर भाग्य की जो आकांक्षा हमने लगाई थी वो इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से पूरा होगा। दूसरा प्रभाव हो गया देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि, और जो कहीं और नहीं 7 नंबर की राशि तुला राशि पर पड़ रही है। ये जो राशि है ना, इसी भाव पर शनि देव उच्च के होते हैं। अब यहां शनि का समर्थन कैसे मिल रहा है दूसरे पॉइंट से समझिएगा।
शनि जो है 7 नंबर की राशि पर उच्च के होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आ रही है। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कोई संतुलन नहीं है। 7 नंबर की राशि उनके शत्रु की राशि है, शुक्राचार्य की राशि है। तो इस कंडीशन में एक एग्रीमेंट होता है, किसके संग? शनि और गुरु के संग। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं मैं आपके अपने राशि तुला राशि को नहीं बिगाड़ूंगा, वहां भाग्य का सपोर्ट दूंगा, परंतु शर्त यह है कि आप जो छठे भाव पर बैठे हैं, नौकरी के भाव पर बैठे हैं, उस भाव को मत बिगाड़ना, उस मेहनत का परिणाम तुला राशि को प्रदान करना। अब वही एग्रीमेंट के माध्यम से शनि का सपोर्ट भी इस स्थान पर मिलता है, अर्थात नया कॉन्फिडेंस की वृद्धि होना। हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उत्साह नहीं है मन में, कार्य की पूर्ति नहीं होगी, और यहां पर वही उत्साह हमको मिलने जा रहा है। हम किसी कार्य की प्रगति के लिए उस पर काम करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य में यदि किसी बात को लेकर के परेशानी है, यदि बार बार हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा है, तो गुरु का वरदान है, गुरु की दृष्टि है जो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। अब वही पवित्रता मेरे ऊपर आ गई। गुरु का की दृष्टि का पढ़ना सौभाग्य को जन्म देता है ना। एक भाग्य नहीं बल्कि सौभाग्य की प्राप्ति इस समय पर सबसे ज्यादा मिलने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने जा रही है। हमारे अंदर सात्विकता आता है, गुरु का प्रभाव आ गया। गुरु बढ़ोतरी के कारक होते हैं, और बढ़ क्या रहा है? तो हमारे भाग्य भाव से हमको देख रहे हैं, अर्थात हमारे बढ़ोतरी का यह समय रहेगा। अब तीसरा प्रभाव, और तीसरा प्रभाव मिलता है ठीक तीसरे भाव को, और यह होगा देवगुरु बृहस्पति और शनि के संयुक्त गोचर का प्रभाव। और जहां पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो वहीं पर शनि देव की 10वीं दृष्टि ठीक 9 नंबर की राशि तीसरे भाव पर पड़ रही है। और इसलिए यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, या फिर इस समय पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा वो आपका कॉन्फिडेंस का स्तर अच्छा रहेगा। आप उस मार्ग को प्राप्त करके अपने प्रगति मार्ग पर अग्रसित हो सकते हैं। तीसरा घर हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन का होता है, और यहां गुरु भाग्य का दृष्टि पड़ना, शनि की दृष्टि का पड़ना, और जो कि तुला राशि के लिए योग कारक है। तो इसलिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में बने हुए हैं, उससे बाहर निकलने का हमको एक सुलभ रास्ता निकल पाता है, और जो कार्य हम अपने जीवन पर पाना चाहते हैं वो कार्य इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से फलीभूत होने जा रहा है। यही नहीं, इस समय पर आप छोटे भाई बहनों के लिए काम करते हैं, यदि उनके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है, तो ये हाउस जब एक्टिवेट होगा तो उनके लिए भी एक समर्थनकारी सपोर्ट मिल गया। अब चौथा, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, और वो होगा वो स्थान पंचम भाव आपका जागृत होना। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि 11 नंबर की राशि जहां लिखी हुई है उस राशि पर पड़ रही है, जो कि पंचम भाव है तुला राशि का। और अभी ठीक 13 जुलाई से ही शनि देव भी वक्री हो जाएंगे, और वक्री होकर के इनका प्रभाव भी इसी स्थान पर पड़ जाएगा, पंचम भाव पर। और पंचम भाव ही वो स्थान है जो हमारे प्रारब्ध का स्थान है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते, अर्थात पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है वही इस जन्म में हमको व्याधियों के रूप में प्राप्त होते हैं, चाहे वो कैरियर को लेकर के हो, धन को लेकर के हो, या शरीर को लेकर के हो। तो आज एक ऐसा समय है जो 4 महीने तक प्रभावी रहेगा, जहां शनि का प्रभाव तो आ ही गया, साथ ही साथ मेरे भाग्य की दृष्टि पड़ गई, मेरे ईश्वर की दृष्टि पड़ गई। इसलिए प्रारब्ध के शुभ परिणाम हमको प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध को बदला जा सकता है अपने कर्मों के द्वारा, और वही कर्म का सपोर्ट हमको शनिदेव के माध्यम से मिलने जा रहा है। संतान को लेकर के कोई काम करना हो, उनके एजुकेशन कैरियर के लिए कोई कार्य करना है, संतान के प्रोग्रेस के लिए कोई काम करना है, ये एक बेहतर समय रहेगा जहां पर हम उस कार्य को कर पाते हैं। आप यदि विद्यार्थी हैं, स्वयं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो देखिएगा इस समय आपका नॉलेज इस समय पर बढ़ रहा है। अनेक अनेक माध्यमों से आप अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है और शनि कर्म है, अर्थात कर्म और ज्ञान दोनों हमको प्राप्त होने जा रहा है। पंचम भाव, यदि आप कोई क्रिएटिविटी संबंधी कार्य में है, कलात्मक कार्यों से आप जुड़े हैं, कोई कलाकारी से युक्त काम कर रहे हैं, तो हाँ, पंचम भाव जागृत हो रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी एक अच्छे बेहतर सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये द्विगोचर का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, जो एक अवसर है संतान संबंधी कार्य की पूर्ति के लिए और मेरे मन मुताबिक कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि यही हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है, और यही हमारे डिसीजन है। और मन मस्तिष्क और डिसीजन के भाव पर शनि और गुरु के प्रभाव का आना एक शुभ संकेत होता है। जो हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं या जो हम काम करना चाह रहे हैं, उस पर हम अपना फोकस बना पाएंगे और उसकी पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे।
एक उपाय जरूर कीजिएगा, और वो देवगुरु बृहस्पति चूंकि उदित हो रहे हैं, इसलिए यदि आपने गुरु दीक्षा लिया है तो अपने गुरुवर के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। अन्यथा आप ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है तो एक ऐसे गुरु हैं जो जगत गुरु हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, अर्थात हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए भगवान के मंत्रों का जाप करना, गुरुवर के मंत्रों का जाप करना आपके लिए एक बेहतर भाग्य शनि गुरु के माध्यम से निकाल करके देता है, जिसकी पुष्टि भगवान का आशीर्वाद हमको देगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।